कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। और आज इन बच्चों की सफलता शोर मचा रही है। हम तरैया में है, माँ गायत्री ट्यूटोरियल कोचिंग संस्थान है, यहाँ पे है लगातार टॉपर, इंटर के टॉपर यह बिहार में तीसरा स्थान अदिति का रहा था यहाँ। और मैट्रिक में भी इसी संस्थान से पढ़ी हुई लड़की जिले टॉपर में तीसरा स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं अब इस स्थिति में जय विहार फाउंडेशन की तरफ से इन बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था यहाँ पे। और हम अभी बात करेंगे जय विहार फाउंडेशन के संस्थापक संजय कुमार सिंह जी से। सर, सबसे पहले आप संस्था के परिचय दीजिए अपने जय विहार फाउंडेशन के। जय विहार फाउंडेशन बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जागरूकता सब लोगों के बीच में लाए, अवेयरनेस लेके आए, जो चीज़ हो सकती है वो चीज़ के बारे में जानकारी दे। जैसे आज हम लोग एक इंस्टीट्यूशन में हैं तो इंस्टीट्यूशन के बारे में ही बात करें, बच्चे लोगों के बारे में ही बात करें। अभिनंदन सर से 2 साल पहले मैं मिला था यहाँ पे, जब मैं सुना था कि आदिति कुमारी 10th में अच्छी मार्क्स लेके आई है और ख़ास करके अपना तरैया और बिहार के नाम रोशन की है, तब मैं मिला था। उस समय मैं ऐसे ही सोचा था कि ठीक है एक बच्ची निकली है, बट आज मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं गर्व महसूस किया और बच्चे लोगों को संदेश भी दिया कि आप लोग एक टारगेट सेट करिए और जितना भी समाज में गलत काम हो रही है उसके ऊपर अभी से ही, बचपन से ही आप लोग आवाज़ उठाना चालू करिए। आप में सच्चाई होना चाहिए। आप लोग टारगेट करिए, सिर्फ आपको आईएएस आईपीएस और यूपीएससी का ही प्रिपरेशन नहीं, आप लोग उद्योग धंधे में भी अपना फोकस लगाइए, एंटरप्रेन्योर बनने का कोशिश करिए। आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर पाएंगे। आज आदिति का बात सुन के अच्छा लगा। कभी भी कोई भी काम करना है तो आपको एक टारगेट फिक्स करना है, गोल बनाना है, तो उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लगा। और आदिति को मैं ये कहूँगा कि आगे जाके वो एंटरप्रेन्योर बने, एक उद्योगपति बने, एक उद्योग का यहाँ पे स्थापना करे अपना इंटेलिजेंस से, तो बहुत खुशी होगी। ग्रामीण परिवेश में जहाँ संसाधनों की कमी है, खास करके सरकारी विद्यालयों की हालत हम सब लोग जानते हैं, तो जो स्थिति है कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में बच्चे इस परिवेश से निकल करके और टॉपर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इन कोचिंग संस्थानों का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा इनकी मेहनत है इसमें। क्या कहना चाहेंगे? एकदम जरूर, मेहनत तो है और इनके गाइडेंस में ही मैं कह सकता हूं कि इन लोगों के कारण आज बिहार में बहुत सारे संस्थाएं हैं। खास करके जब हम जहां पे खड़े हैं वहां का बात करें तो अभिनंदन सर को मैं नमस्कार करता हूं। गुरु देवो भव होता है, आचार्य देवो भव होता है। बच्चे लोग, आप लोग भी सर के अंडर में अगर आदिति बनी है तो आप लोग सब भी अपना अपना नाम खुद बना सकते हो, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया, टॉपर हुए, उन्हें सम्मानित किया गया। जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? एकदम मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अगला बार मैं जब आऊंगा तो आज सिर्फ मेडल और मोमेंटो आप लोगों को मिला है, अगला बार आप लोग में से जो भी टॉप करेगा उनको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा जय बिहार फाउंडेशन की तरफ से। इस प्रकार जय बिहार फाउंडेशन से ही हमारे महेश्वर सिंह जी हैं, इनसे बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? बच्चों के लिए हमारी शुभकामना रहेगी। आदिति ने इस संस्थान से अपनी टॉपर हासिल जो की है, मैं चाहूँगा इस संस्थान के बच्चे और बच्चियाँ अपने मेहनत के बल पर जो मेहनत का गुण सिखाई है आदिति ने, उसको सीखते हुए गोल फिक्स करके, एक टारगेट फिक्स करके, अपने जीवन का लक्ष्य फिक्स करके चलने का काम करे तो निश्चित रूप से इस ट्यूटोरियल से जो आदिति बिहार में टॉपर करने का काम किया है, इस ट्यूटोरियल में और लोग भी, और भी बच्चे और बच्चियां टॉपर करने का काम करेंगे। संस्था के लोग काफ़ी प्रयासरत हैं, इसके लिए मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोचिंग संस्थान के रूप में टॉपर फैक्ट्री चलाने वाले अभिनंदन सर से भी बात करेंगे। इतने टॉपर यहीं से क्यों हो रहे हैं, राज क्या है इसका? कोई खास यहाँ राज नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे में एक प्रतिभा छुपी हुई है, उसका मैं निखारने का काम कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि शिक्षण का गुणस्तर जो है, जाहिर सी बात है कि उच्च स्तर की शिक्षा दी जा रही है तभी टॉपर निकल रहे हैं। फीस का क्या स्थिति है? फीस भी उच्च स्तर की होती है? फीस तो उच्च स्तर की नहीं है। मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया भी था कि बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं
जो फीस नहीं भर पाते हैं, तो मैं उनके अभिभावक को या बच्चों को भी मैं क्लास में बोलता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे पर या आंगन में मिट्टी है, एक छांटी मिट्टी ले आके कोचिंग पे रख दो, तुम उसी में पढ़ लेना। बहुत बहुत यह बात पूछना जरूरी था, इसलिए कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, उनके मन में भी होगा कि पता बहुत महंगा कोचिंग है, बहुत ज्यादा फी लगती होगी। तो यह बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कंसेप्ट ये नया कंसेप्ट है, आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि एक छठी मिट्टी भी घर से लाएंगे तो पढ़ लेंगे। अच्छा, जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? जो आगे तैयारी कर रहे हैं और जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, पहले तो वो फोकस करें कि मेरा सिलेबस है वो सिलेबस टाइम पे सधता है या नहीं। और सिलेबस तो किसी भी क्लास के लिए तो अधिक होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जहाँ से बिहार बोर्ड में पूछी जाती है हर बार क्वेश्चन, उसको भी बार बार ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि यह कार्यक्रम टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए रखा गया है, तो हम उन टॉपर्स से भी बात करेंगे। लगातार मैट्रिक में टॉपर और फिर से इंटर में टॉपर, बिहार में तीसरा स्थान लाने वाली अदिति हमारे साथ है। अदिति से बात करेंगे, कैसा लग रहा है सम्मानित होने पे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्षित अनुभव कर रही हूँ मैं कि क्या मतलब किस तरह से कैसे की, अपना अनुभव साझा करोगी और लोग सुनेंगे। मैंने अच्छे से तैयारी की थी, और किस तरह से तैयारी की थी ये मैंने पहले भी सर आपको बताया है। मैं फिर से रिपीट कर दूंगी कि गोल सेट करना तो है ही, गोल सेट कर दिए तो गोल सेट करके छोड़िए मत, क्योंकि ये नहीं है कि कर दिए तो कर दिए, किए हैं तो उसको अपने मतलब एक्टिव भी करिए गोल को। और उसके लिए जो कंटिन्यूटी, सबसे मैं कहूँगी कि कंटिन्यूटी को रखिए, कंटिन्यूटी रहेगी तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। इस सफलता के श्रेय किसको? सर इस सफलता का श्रेय मेरे टीचर लोगों को है, मेरे शिक्षक को है, और यहाँ जो भी मेरे शिक्षक हैं इनका बहुत प्रॉपर गाइडेंस रहा है मेरा, तो मेरे शिक्षक लोगों का सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैट्रिक टॉपर होने वाली साक्षी हमारे साथ है, साक्षी से पूछेंगे ये सफलता के श्रेय किसको दोगे? सर मैं इस सफलता का श्रेय अपने दादाजी शत्रुघ्न सिंह और अपने सारे शिक्षकगण, खास करके एमजीटी ट्यूटोरियल के निदेशक अभिनंदन सर को देना चाहूँगी। अच्छा, जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं वो जाहिर सी बात टॉपर से प्रेरणा लेते हैं कि वो टॉप की, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे करें? यही संदेश रहेगा कि जैसे कि आदित्य जी ने बताया कि गोल पहले फिक्स करें, तो गोल फिक्स करें, सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की कमी होती है, यह बात समाज में आती रही है सामने। इस टॉपर के होने के दौरान भी यह बात आई थी कि सरकारी विद्यालय से पढ़ के बच्चे जो है टॉपर हो रहे हैं। तो ये मतलब ये श्रेय किसको जाएगा, उस विद्यालय को जाएगा या इस कोचिंग संस्थान को जाएगा? जी दोनों का जाएगा, खास करके शिक्षकगण को जाएगा। जितने भी शिक्षक है पूरे ने बहुत ज़्यादा सहयोग करा है। और हाँ, संसाधन की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है। ग्रामीण परिवेश में रह के भी ये बच्चे टॉपर बन रहे हैं, और लगातार इस कोचिंग संस्थान से देख रहे हैं कि लगातार ये कोचिंग नहीं, अब इसको हम टॉपर फैक्ट्री कहा करेंगे। हर साल टॉपर निकल रहे हैं। कहीं हमारे तरफ से भी, चैनल की तरफ से इन बच्चों को शुभकामनाएं रहेंगी। सारण टुडे न्यूज के साथ बने रहिए, धन्यवाद।
शिक्षक लोग हैं, इन सबको मेरा नमस्कार कि सर लोगों ने इतना अपना कीमती समय निकाला और हम लोगों को कुछ खास फील करवाने के लिए, कुछ हमारी लाइफ का कुछ बहुत बड़ा मतलब हुआ है ऐसा, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताऊं ना तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत लकी हूँ कि जहाँ से मैं पढ़ के निकली हूँ ना, वहाँ आज मुझे आ करके, कभी इस क्लास में मैं यहाँ बैठा करती थी और आज यहाँ मुझे बोलने के लिए मौका मिला है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक बात रही ना कि पढ़ाई किस तरह किया जाए या फिर किस तरह अच्छा नंबर लाया जाए, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप सब ना एक गोल फिक्स करो। गोल का होना ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहते हैं ना कि जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम इधर उधर भटक जाते हैं, कहीं भी किधर भी चले जाते हैं, मतलब वो मार्ग होता है पर इधर उधर जाते रहो, कोई खास नहीं होता है। तो जब मैंने 10th किया था तो 10th तक तो था कि हाँ 10th में अच्छा करना है, पर जैसे 10th हुआ ना तो एक प्रेशर आया था कि अगर 12th में अच्छा नहीं किया ना तो 10th में जो किया है लोग क्या बोलेंगे। तो एक प्रेशर तो ये भी था और दूसरा था कि फिर से अच्छा करना है। तो मैंने जब 10th के बाद 12th की तैयारी शुरू की, मतलब 11 से ही मैंने जो मेरा स्टडी टेबल था वहाँ पे लिख के रखा था ना कि मुझे टॉप 5 में आना है, क्योंकि इंटर में 5 तक ही होता था। और जब भी मैं उसे देखती थी ना, जैसे सुबह में मैं उठती और जब अपने रूम में जाती तो मेरा सबसे पहला नज़र मेरे उसी मतलब कागज़ पे लिखे नोट पे जाता था कि मुझे टॉप 5 में आना है। तो ये मेरा एम था। और जब स्टडी की मतलब तरीके की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान सेल्फ स्टडी पे दिया था और आप सबसे भी कहूँगी कि सेल्फ स्टडी करिए। यहाँ जो पढ़ाई होता है उसे घर जा करके उसे देखना, समझना, सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सीखना। एक बार मेरी एक स्कूल की मैम ने बताया था कि पढ़ तो सब लेते हैं पर गुनता कोई नहीं है, तो आप गुनिए, गुन करके सीखिए। आपको रटना नहीं है, सीखना है। तो रटने से ज़्यादा मैंने सीखने पे फोकस किया था। और फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ना, खुद को चीट नहीं करना है। दूसरों को चीट करने से ज़्यादा भयानक ना खुद को चीट करना होता है। अगर आपने गोल फिक्स किया है कि एक सप्ताह में आपको सिलेबस का 7 चैप्टर कंप्लीट कर देना है, तो फिर करिए ना उसको। क्यों अगले सप्ताह में कर रहे हैं कि अगले सप्ताह में करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये करिए कि जब मैंने अपना शॉर्ट टर्म गोल फिक्स किया है कि एक सप्ताह में 7 चैप्टर करेंगे तो करेंगे, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब बीच में होता है कि फ़ोन वगैरह चलाना है तो मनोरंजन भी ज़रूरी है। मनोरंजन भी मैंने भी इसके लिए घंटे रखे थे कि मुझे इतना देर फ़ोन चलाना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। और आप सब से शायद मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आप लोगों के फेयरवेल पे, आप लोगों को याद होगी। मुझे याद है कि मैंने आज शायद यही क्लास था ना सर, इस क्लास के फेयरवेल पे, 10th के फेयरवेल पे एक स्टोरी था कि वो लड़का जो होता है अपने कुएं में गिरे हुए फ्रेंड को निकाल लेता है और जब गांव जाता है तो बोलता है कि मैंने किया। गांव वाले बोलते हैं तुम कैसे कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं ना जो बोलते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो यार। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मुझे भी मिले थे, पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने शिक्षकों का जिन्होंने मुझे हर बार ये रियलाइज करवाया ना कि तुम कर सकती हो। जब और सभी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो और तुम्हारे पास वो एबिलिटी है। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब सर लोगों को मुझसे ज़्यादा भरोसा होता था। जब शपथ ग्रहण हुआ था तो उस समय भी मैंने डांट सुना था। मुझे आज भी याद आता है कि जब मैंने लिखा था मार्क्स तो मुझे लगा था कि मैं शायद अचीव नहीं कर पाऊंगी, तो सर लोगों ने मुझे उस समय भी डांटा कि नहीं तुम कर सकती हो। तो ये जो मोमेंट होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आप लोगों को करना है और मैं यही सजेस्ट करूंगी आप सभी को कि तैयारी सही से करिए, गोल रखिए, फोकस रखिए, कंसंट्रेशन रखिए और कंटिन्यूटी रखिए। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और अच्छे से तैयारी करिए। आप भी कर सकते हो, जो भी आप सोचो, ठान हो, जो आपके दिमाग में हो, जो गोल फिक्स हो, वो सब कोई अचीव कर सकता है। दैट्स इट। गुड बाय।